अगर आप लोग भी एक्सेल में डेटा एंट्री का काम, जैसे किसी भी दुकान है और उस दुकान में जैसे कोई भी माल ख़रीदता है, कुछ भी गुड्स परचेज करता है, जैसे कोई कपड़ा ख़रीदता है या फिर कोई इलेक्ट्रिक पार्ट कोई ख़रीदता है, तो अब हमें क्या करना है, किसी दुकान का डेटा बनाना, हमको डेटा एंट्री का काम जैसे होता है वो कैसे करना है और कैसे बनाना है। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सेल ओपन कर लेना। तो विंडो प्लस आर और इंटर करता हूँ एक्सेल टाइप करके। तो ये एक्सेल हमारा ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद करना क्या है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा हेडिंग वगैरह दे लेता हूँ। तो हेडिंग वगैरह देने के लिए मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ। सेम आपको भी सिलेक्ट कर लेना है और सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, तो मर्ज हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ कि किसी भी एक दुकान का नेम दे देता हूँ, जैसे मोहन गारमेंट्स दे देता हूँ, कुछ भी PVT LT जैसे मैंने दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं सेंटर वगैरह अलाइनमेंट चेंज कर लेता हूँ, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। आप कुछ भी कर लीजिएगा अभी। अब इसके बाद करना क्या है, इसके नीचे मैं इसी का एड्रेस टाइप कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं सेल को सिलेक्ट किया और मर्ज करता हूँ और यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे बांदा रोड, अतर्रा, बांदा, UP 210 201। ये मैंने थोड़ा सा एड्रेस वगैरह डाल दिया। अगर आपको डालना हो डाल लीजिएगा, न डालना तो कोई ज़रूरी भी नहीं। अब ये इतना डालने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से कलर वगैरह सेट कर लेना। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको यहाँ पे डालना है पहले इनवॉइस नंबर। जैसे आपने देखा होगा कोई भी बिल होता है तो उसका एक इनवॉइस नंबर होता है। तो मैंने एक इनवॉइस की हेडिंग दी, इनवॉइस नंबर दे देते हैं। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग जो हमें देना है वो देना आपको प्रोडक्ट नेम, कि क्या ख़रीद रहा है कोई या फिर क्या बेचा गया है, प्रोडक्ट नेम। इसका भी साइज़ क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेल का इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके बाद रेट है कि उसका रेट कितना है। क्वांटिटी डाल लेते हैं कि कितने पीस ख़रीद रहा है, बेच रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी के बाद आप डाल लीजिए अमाउंट, डाल लीजिए कि उसका अमाउंट कितना है और यहाँ पे डाल लीजिए GST कि कितने % आप GST लगा रहे हैं। तो मैं 12% आप यहाँ पे कर देता हूँ। ये केवल हेडिंग अभी टाइप कर रहा हूँ, फिर अभी आगे बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, टोटल अमाउंट की GST के साथ उसका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। तो मैंने टाइप किया। अब थोड़ा सा इन सेलों को क्या करता हूँ, मैं सेट कर लेता हूँ अपने आवश्यकता अनुसार। ये मैंने इतना किया और इतना सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी अब मैंने कुछ नहीं किया, केवल हेडिंग बस टाइप किया है और इसको सेट किया है, बाकी अभी कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक इनवॉइस नंबर होता है, कोई इनवॉइस नंबर फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल दिया मैंने, अभी इसमें भी कुछ भी डाल दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट नेम, कि आप क्या ख़रीद रहे हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल गारमेंट्स की दुकान है, तो यहाँ पे मान लीजिए शर्ट ले लेते हैं, एक शर्ट दिया। अब उस शर्ट का रेट कितना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे एक शर्ट का रेट है हमारा 450 रुपये। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितने पीस आप ख़रीद रहे हैं, तो मैं अभी कर लेता हूँ 2 पीस ख़रीद रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इसका टोटल अमाउंट कितना होगा। अगर 2 पीस कोई ख़रीद रहा है तो 450 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक फार्मूला, वो आपको यहाँ पे देखना थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे आपको लगाना इक्वल। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, ताकि यहाँ पे अमाउंट टोटल शो हो जाए। तो आपको रेट को कर लेना है, इसे सिलेक्ट कर देना है, तो इसका सेल नंबर आ जाएगा जो भी होगा इसका। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आइकन्स लगाना है, यहाँ पे 2 में क्लिक कर देना है क्वांटिटी में और इंटर करना है। तो इसका टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। तो 900 रुपये टोटल अमाउंट हुआ 2 शर्ट का, 450 में अगर लिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि GST कितने 12% GST इसमें कितना लगेगा। तो GST के लिए हमें करना क्या है कि इक्वल लगाना है और जो टोटल अमाउंट निकल के आया 900 रुपये, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई लगाना है और यहाँ क्या करना है, जितने % आपकी GST, तो अभी 12% हमारी लग रही है, तो यहाँ पे करेंगे क्या 12 और इसे क्या करेंगे डिवाइड 100 कर देंगे। तो हमारे क्या है GST का रेट निकल आएगा और इंटर करते हैं। तो 108 रुपये हमारी क्या टोटल GST लग रही है। अगर GST वाला ना समझ में आया हो तो एक बार फिर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल लगाना है और ये जो टोटल अमाउंट निकल के आई है इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको।
इसके बाद आपको मल्टीप्लाई 12 कर देना, क्योंकि 12% हमारी GST है तो 12 ही करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिवाइड लगाना है और 100 से इसे क्या करना है, डिवाइड कर देना है और इंटर कर देना है। तो हमारी GST 108 रुपये निकल आई। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट हमें निकालना है कि 900 रुपये हमारा क्या शर्ट का रेट हुआ और 108 रुपये हमारी क्या GST। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट में टोटल कितना होगा यहाँ पे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल। अब दोनों को आपको क्या करना, प्लस कर देना, GST को और अमाउंट को। तो मैंने अमाउंट में क्लिक किया पहले 900 रुपये में और प्लस लगाया और यहाँ से GST 108 में क्लिक कर देंगे और इंटर करना। तो ये हमारा क्या टोटल 1008 रुपये टोटल पड़ेगा। अब यही फार्मूला आपको सब में अप्लाई करना, पकड़ के बस ऐसे खींच देना ताकि सभी में अप्लाई हो जाएगा। जब हम दूसरा करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं अभी आपको एक करके दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ दूसरा कर लेता हूँ, जैसे एक पॉइंट कर लेता हूँ मैं। रेट मान लो 600 रुपये का एक रेट है, कितने 3 कर लेते हैं, ठीक है 3 पॉइंट करते हैं और जैसे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह